हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां हम 10 से 12 मिनट में अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये इस सीरीज का आज का आखिरी चैप्टर है। चलिए बेटा शुरू करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं अपने चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को। सबसे पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझते हैं। बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगी। तो जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट में दोनों बराबर है, यही होगा हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। और जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही होगा मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो सिंपल वर्ड में जब डिमांड सप्लाई के बराबर है तो मार्केट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। वहां पर ना तो ज्यादा सप्लाई है और ना ही ज्यादा डिमांड है। देखो अगर इक्विलिब्रियम से पहले के पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इससे नीचे कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अरे बस समझ में। तो ये जहां पर दोनों बराबर होते हैं वहीं पे तो मार्केट इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहां पर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर? चलिए तो बेटा अब हमें देखना है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। कि भाई डिमांड और सप्लाई में चेंज करने से, शिफ्ट करने से हमारे इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा। चलिए एक एक करके देखेंगे। इसको नीचे ले लेते हैं। चलिए तो हम डिमांड इंक्रीज करते हैं। पहले हमारे पास डिमांड क्या थी बेटा, ये डी, और सप्लाई क्या था ये। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या था, हमारा इक्विलिब्रियम था। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। जब डिमांड इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मेरा क्या हो रहा है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम ये हो गया, प्राइस ये हो गई। तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई और प्राइस भी इंक्रीज हो गई, हाँ या नहीं। तो डिमांड के इंक्रीज करने से क्या होता है, क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है और प्राइस भी इंक्रीज होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं, पहले मेरे पास डिमांड ये थी और सप्लाई ये थी। ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पे ये मेरी क्वांटिटी और ये मेरा प्राइस था। जैसे ही मैंने डिमांड को कम कर दिया वैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम यहां से चेंज हो गया, यहां आ गया, और मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, और मेरी प्राइस भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है बेटा, याद रखना। अब देखते हैं सप्लाई में चेंज करने से क्या होता है। सप्लाई बढ़ाते हैं। पहले पहले मेरा इक्विलिब्रियम ये था। ठीक है बेटा। तो ये मेरी क्वांटिटी थी और ये मेरा प्राइस था। ठीक है। अब सप्लाई यहां से यहां शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, इंक्रीज हो गई सप्लाई। ठीक है बेटा। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया। इसकी वजह से देखो क्वांटिटी तो बढ़ गई बट प्राइस जो है वो कम हो गई। याद रखना, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और प्राइस कम हो जाएगी। इसका उल्टा हो जाएगा किसमें बेटा, डिक्रीज में। कि अगर सप्लाई कम हो रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको खुद बना लेने हैं रफ में। जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ बनवाएगा तो अच्छी बात है, ग्राफ नहीं बनवाता केवल इफेक्ट पूछता है तो रफ में बना के देख लो और इफेक्ट बता दो। ठीक है बेटा। चलिए अब जब सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, उस पॉइंट पे डिमांड के बढ़ने या घटने से क्या इफेक्ट होगा, पहले ये देखते हैं। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर डिमांड बढ़ गई, पहले डिमांड ये थी, अब यहां पर शिफ्ट हो गई, डिमांड के बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और डिमांड के कम होने से क्या हो जाएगा बेटा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर अब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होती है, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो अगर मैंने डिमांड को बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्वांटिटी तो सेम रहेगी क्योंकि क्या है, सप्लाई इनइलास्टिक है। तो पर क्या होगा, प्राइस जो है मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर सप्लाई इनइलास्टिक है और हम डिमांड को बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई जो है मेरी इनइलास्टिक है और अगर मैं डिमांड को क्या करता हूं, कम करता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अब देखते हैं जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर अब मैं सप्लाई को बढ़ा देता हूं, अगर सप्लाई बढ़ा रहा हूं तो पहले क्या था, सप्लाई जब ई पॉइंट पे था, इक्विलिब्रियम यहां था, तो उस पॉइंट पे क्वांटिटी क्यू थी। जैसे ही मैंने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया बेटा, वैसे ही क्या हो गया, हमारे पास हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहां से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली पहले मेरी सप्लाई ये थी और डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है।
अब मैंने सप्लाई को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम यहां से यहां शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर हमारे पास हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई कम करेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। चलिए ये मैंने आपको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बना के दिखाऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है, बाकी सारे मैंने पहले से ही डाल दिए थे। ठीक है, चलिए अगर डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ या नहीं। चलिए अब डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक हो गई, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है, प्राइस, और ये होती है हमारी क्वांटिटी। अब अगर मैं सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूं, तो पहले मेरी सप्लाई क्या थी, ये थी, ठीक है बेटा, तो हमारे पास प्राइस हमारा ये हो गया और क्वांटिटी हमारी सेम ही रहेगी। अब जब मैं सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है बेटा, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। सप्लाई के बढ़ाने से हमारा प्राइस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो मेरा प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा, इजी, याद रखना। चलिए अब आता है बेटा सिमिल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज। सिमिल्टेनियस मतलब क्या है, दोनों में ही इंक्रीज होगा, डिमांड में भी और सप्लाई में भी, ठीक है। चलिए अगर डिमांड में और सप्लाई दोनों में इंक्रीज हो रहा है, बट डिमांड में जो इंक्रीज हो रहा है वो सप्लाई के इंक्रीज से ज्यादा है, ठीक है। देखो जरा, पहले हमारे पास हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो क्या था, पहले ये हमारी सप्लाई थी और ये हमारा डिमांड था, ठीक है बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम था। अब हमने क्या करा, डिमांड और सप्लाई दोनों को ही इंक्रीज करा है, ठीक है। डिमांड को मैंने इंक्रीज किया तो क्या हो गया, मेरी डिमांड जो है यहां से यहां शिफ्ट हो गई ना, ये वाला पॉइंट आ गया, और सप्लाई भी बढ़ा दी मैंने, ठीक है। बट देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है ज्यादा इन कंपैरिजन टू सप्लाई, सप्लाई कम बढ़ रही है, सप्लाई का गैप देखो कम है और डिमांड का गैप क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी और हमारी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। अगर दोनों में जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है बेटा, बराबर है, डिमांड में जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही सप्लाई में, देखो यहाँ पे जो गैप है दोनों के इंक्रीज का वो क्या है, बराबर है, तो उस केस में प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, बस क्वांटिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है बट सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू डिमांड, देखो जरा, डिमांड में इतना इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, हमारे पास हमारा प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, बना लेना है, कोई भी देखो एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी, तो उस पॉइंट पे ये हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम था, ठीक है बेटा, ये सप्लाई हो गई हमारी, ये डिमांड हो गई, ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। अब अगर मैंने डिमांड बढ़ाया और सप्लाई बढ़ाया, मान लो डिमांड ज्यादा बढ़ा रहा हूं मैं सप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा, डिमांड में ज्यादा बढ़ाई सप्लाई के कंपैरिजन में, तो क्या हो गया, ये मेरा Q1 हो गया और ये मेरा प्राइस हो गया, बस बना लेना है उसको, ठीक है ना। तो प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है जब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, बना के देख लेना है, ठीक है बेटा। चलिए अब उल्टा इसका, जब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है किसके मुकाबले में, सप्लाई के मुकाबले में, तो उस केस में क्या होगा बेटा, हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर डिक्रीज हो रहे हैं तो वही क्वांटिटी जो है मेरी कम हो जाएगी बट प्राइस वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा है डिमांड और सप्लाई भी, बट सप्लाई जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है किसके मुकाबले में, डिमांड के मुकाबले में, देखो सप्लाई का गैप ज्यादा है, सप्लाई जो है ज्यादा कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू डिमांड, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी और जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उसका उल्टा होगा जो हमने इंक्रीज पढ़ा था, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आता है हमारे पास हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है, तो बिल्कुल फोकस हो जाओ और ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग का सिंपल सा मतलब है मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा प्राइस में आप अपने सामान को बेच नहीं सकते, ठीक है। ये जो वर्ड है ना सीलिंग, आपको यहीं से याद रखना है, सीलिंग मतलब क्या होता है,
आपका जो रूम है उसकी जो छत है उसको सीलिंग बोलते हैं, वो क्या सबसे ऊपर है ना, तो यहां से याद रखना है आपको, सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस जो एक प्रोड्यूसर चार्ज कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए। किसने फिक्स करा है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है जिससे जो सामान है, जो एसेंशियल चीजें, जो जरूरत की चीजें है, वो जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है, जो गरीब लोग है, उनके लिए अफोर्डेबल रहे, ठीक है ना, कि वो लोग भी उस चीज को अफोर्ड कर सके। सिंपल सी बात है। मेनली किसके लिए किया जाता है? वीट वगैरह के लिए, ठीक है ना, वीट, राइस, एसेंशियल चीजें है, ऑयल वगैरह, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की प्राइस की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है उसको नीचे रखती है कि भैया इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? कोई डाउट? समझ में आ गया? देखो इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या था हमारे पास, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई दोनों इंसर्ट कर दिया। पर गवर्नमेंट ने अगर आप प्राइस ये ना रख के, गवर्नमेंट ने बोला इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस कम करेगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? प्राइस से कम है, डिमांड तो बढ़ गई बट आपकी सप्लाई जो हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अब सप्लाई करना नहीं चाहेंगे। आई बात समझ में? तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम नीचे वाले पॉइंट पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए अब सिमिलरली आता है हमारे पास प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, फ्लोर कहाँ है आपके रूम का? नीचे, सबसे नीचे है ना, तो मिनिमम, ठीक है बेटा, याद रखना है ऐसे। तो मिनिमम प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि भैया कम से कम इतने में तो ये प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, इससे ज्यादा बिके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने में तो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है बेटा? हायर होता है, ऊपर होता है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? कोई भी मार्केट में उस प्रोडक्ट को उस प्राइस से कम में नहीं खरीद सकता, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों किया जाता है? गवर्नमेंट इसलिए करती है जिससे कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, कौन है हमारा प्रोड्यूसर? मेनली हमारा फार्मर, उसको कम से कम इतना तो मिल जाए कि उसकी रोजी रोटी चल जाए, ठीक है, वो अगली बार के प्रोडक्ट के लिए बचा पाए कुछ, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है इसको, कि फार्मर को बहुत डोमिनेट किया जाता है, आपको पता है। तो कम से कम गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर रखा है कि भाई कम से कम इतना तो मिलेगा मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। और ये मेनली सपोर्ट प्राइस के बराबर होता है। अब सपोर्ट प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट ने ना फिक्स कर रखा है, ठीक है, कुछ प्राइस, कि भैया आपके प्रोडक्ट के लिए हम आपको एक मिनिमम प्राइस तो दे ही देंगे, उसको बोलते हैं सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ठीक है। कि फार्मर अगर तुम्हारा सामान कहीं भी नहीं बिक रहा है, किसानों का सामान कहीं नहीं बिकता, तो हमारे पास आओ, तुम्हें हम इतना तो दे ही देंगे। और ये जो सपोर्ट प्राइस होता है वही होता है हमारा प्राइस फ्लोर। आ रही बात समझ में? चलिए तो देखो बेटा इक्विलिब्रियम तो किस पॉइंट पे हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है, बट इस पॉइंट पे तो किसानों का कुछ होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने अगर है प्राइस को बढ़ा दिया कि भैया यहाँ पर इतना प्राइस, कम से कम इतना तो बिकना चाहिए। अब जब प्राइस बढ़ा दी गवर्नमेंट ने तो क्या होगा? सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है। अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी।